दीपावली पे हम देखते हैं कि तंत्र मंत्र बहुत ज्यादा चलता है। बहुत ज्यादा हमने देखा है, लोग इससे बड़ा डरते हैं कि दीपावली की रात है तो घर से बाहर मत निकलो, घर से बाहर निकलोगे तो कोई तुम्हारे ऊपर कुछ करा देगा, इस तरह की चीजें रहती हैं। तो इन सब से बचने के लिए भी कोई रेमेडी है? इन सब से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी घर की चौखट पे ना हम एक सॉल्ट से लाइन बना सकते हैं। उससे जो भी नेगेटिविटी होगी वो भारी रहेगी, एक तरीके से वो हाँ लक्ष्मण रेखा बना देंगे। उससे घर की नेगेटिविटी बाहर की नेगेटिविटी घर के अंदर नहीं आएगी। बिल्कुल सही बताइए। सॉल्ट जो है वो पिंक सॉल्ट ले सकते हैं। पिंक सॉल्ट ही लेना है आपको, हाँ। रॉक सॉल्ट। उससे आपके घर में बिल्कुल ही नहीं आएगी आप, क्योंकि जो नॉर्मल हमारा प्रोसेस्ड व्हाइट सॉल्ट होता है वो प्रोसेस्ड होता है, इसलिए हम उसको नहीं प्रेफर करते। एकदम रॉ सॉल्ट लोगे तो उससे और ज्यादा बेनिफिट होगा। बस हल्की सी एक लाइन सी बना देनी है। हल्की सी, एकदम प्रॉपर इतनी ब्रॉड नहीं बनानी है, क्योंकि घर में कोई भी गेस्ट आते हैं फिर वो ऐसे देखेंगे तो फिर बहुत ज्यादा ऑकवर्ड भी हो जाता है। ये उपाय तो हम अपने घर में जरूर करते हैं। पांचों दिन देखो, धनतेरस है, छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली है, और फिर वो भैया दूज है, और तो इसमें हम पूरे एक लाइन सी बना देते हैं ताकि लोगों की नेगेटिविटी हमारे घर में आ ही ना पाए। तो ये चीज हम बहुत ज्यादा करते हैं। अभी तक हमने दिवाली को लेकर जिस तरह से बात करी, आपने रेमेडीज भी बता दी हमें दिवाली वाले दिन क्या कुछ करना चाहिए और उससे पहले हमें क्या करना है, धनतेरस पे हमें क्या कुछ खरीदना है। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है ना लोगों को आज के डेट में, वो है कि पैसा, कि बस पैसा अब कहाँ से आना शुरू हो जाए। तो और कौन सी हम रेमेडी कर सकते हैं जिससे जो पैसे की जो परेशानियां है वो दूर होनी शुरू हो? तो आपने अपना शुक्र एक्टिवेट करना है। वीनस एक्टिवेट जब हमारा होगा तो हमें अपने आप ही पैसा आएगा और लग्जरी आएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने लेफ्ट हैंड पे आपने शुक्र पर्वत पर आपने 33 नंबर लिखना है ग्रीन पेन से। वो आप करोगे ना, दिवाली से पहले ही कर लेना काम, ताकि रोज 33 नंबर लिखना है जब तक दिवाली ना आ जाए। उसके बाद दिवाली पे देखना कि कितने पैसे मेरे पास आए हैं। तो ये वाला उपाय आप करो, बहुत ही बढ़िया होगा आपके साथ। मतलब ये आपने छोटा सा और बहुत इफेक्टिव रेमेडीज आपने बताई है। जैसे आपने एक उपाय बनाया था 58 नंबर अपने नीज पे लिखो, तो कितने ज्यादा बुजुर्ग लोगों को, ओल्ड पीपल को बड़ी दिक्कत होती थी, घुटनों में दर्द होता था बहुत ज्यादा। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी बताई थी इन्होंने कि 58 नंबर आप ग्रीन पेन से लिखोगे ना अपनी नीज पे, तो आपका पेन कैसे ना कैसे करके चला जाएगा। आपको जितनी मालिश करवा लो, जितना कुछ कर लो, ये हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड उपाय है। तो फिर ऐसे ही कुछ नंबर और बता दीजिए आप लोगों के लिए, अगर रिलेशनशिप या मैरिज की अगर हम बात करें, इसके लिए हमें कौन सा नंबर कहाँ लिखना चाहिए? और जैसे आपने 58 नंबर तो आपको घुटनों पे लिखना है, ये तो आप दर्द के लिए लिखना है। और दर्द में के लिए आप साथ साथ में वज़ारो भी बोल सकते हो, वज़ारो वज़ारो वज़ारो। और साथ में जो है शनिदेव विरुज भी बोल सकते हो, शनिदेव विरुज। अगर घुटनों में किसी को कहीं पर भी बॉडी में पेन है तो शनिदेव विरुज आप लोग बोल सकते हो, वज़ारो भी बोल सकते हो, साथ में 58 नंबर भी लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पर आपको 3 की पावर आपको समझ में आई, 3 की पावर शुक्र को एक्टिवेट करती है। 2 बार 3 जो हम 2x वैल्यू कर देते हैं हम शुक्र की, क्योंकि यहाँ पर 2 बार 3 आ रहा है, तो 2 बार 3 का मतलब है कि जुपिटर की 2x वैल्यू है। 3 नंबर जुपिटर का होता है, तो दो वैल्यू हो गई और उसको मिलाकर 6 बन जाता है। तो जुपिटर आपका बरकत होता है, और 3 + 3 6, इसलिए तो जुपिटर आपका जो है वो आपको बरकत देता है। और शुक्र जब वो बन जाता है तो वो आपको लग्जरी में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि पैसा अब आएगा भी और रुकेगा भी और टिकेगा भी, लग्जरी बनी रहेगी। तो 33 आप लिखते रहो। कई लोगों को ना बड़ा डर रहता है कि यार आज तो मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ, कल मेरा बुरा टाइम ना आ जाए, कल मेरा बुरा टाइम ना आ जाए। उन लोगों के लिए भी 33 लिखना बहुत बढ़िया है। और रिलेशनशिप की अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है या पैसा और अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए आप यहाँ पर 7 मणिबद्ध रेखा पर 741 लिख सकते हो। 741 मणिबद्ध रेखा पर लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट हैंड हमारा रिसीविंग हैंड होता है, जो चीजें हमें मिल रही हैं रिसीविंग हमारा हैंड होता है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ये अलाइन भी होता है। तो आपको ऐसे लिखकर आप अपनी लाइफ में और ग्रोथ कर सकते हो। एक मनी ग्रोथ के लिए एक और उपाय जो है वो बहुत ही बढ़िया है हमारा, आपने इस दिवाली पर आप कर सकते हो और अपने आप को नेक्स्ट दिवाली पे देखना कि कितना आपके पास पैसा बढ़ा है। अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट खुलवा लेना इस साल की और नेक्स्ट ईयर दिवाली पे। तो इस उपाय में आप क्या करेंगे, आपको अपना कोई भी चेक बुक्स में से एक चेक निकालना है, उसमें आप जितना अमाउंट आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि अगले साल तक मेरा हो जाए, तो जैसे 2 करोड़ हो गया, 3 करोड़ हो गया, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ये नहीं कि आप पूरा अंबानी की तरह 100 करोड़ जितना मैं मालिक हो जाऊँ, ऐसे नहीं करना। जितना आपकी किस्मत में है उतना आप लिखिए। उसके बाद वहां पर जहाँ पर आप साइन करते हो आप साइन करिए और नीचे आप लिख दीजिए श्रीम।
वो लिखिए और उस पेड चेक को डन कर दीजिए ऐसे करके, और फिर आप उसको रेड कलर के किसी भी क्लॉथ में बांधकर, पोटली में बांधकर आप उसको अपने लॉकर में रखिए। फिर अपना दिवाली पे करना है, फिर अपना नेक्स्ट दिवाली पे उसको चेक करना कितना आपके पास मनी पैसा फ्लो है। बढ़ने लगेगा। हाँ, मनी money फ्लो flow बढ़ेगा। चमत्कारिक रूप से बढ़ेगा, चमत्कारिक रूप से। हाँ। बहुत जबरदस्त, इससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। जिनको हमने पिछले साल करवाए हैं, उन्होंने बोला कि कहते हैं अब इस चेक का क्या करें, तो मैंने कहा अब एक और नया चेक बनाओ, हाँ। एक और नया चेक बनाओ, जितना आपको कहा था उतना आपका आया, वो कह रहे हैं हाँ उससे डबल आया। हाँ। तो जितना आपने एक्सपेक्टेशन की उससे ज्यादा आया, तो अब और एक्सपेक्टेशन को ज्यादा करो, क्योंकि आपकी चीजें जो है ना वो मैनिफेस्ट होती हैं। आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। हाँ, तो हमेशा अपने आप को वही, पॉजिटिव बना के जितना रखो। हम नेगेटिव सोचते हैं हम अपने उतने ही यूनिवर्स भी कहते हैं कि इतना नेगेटिव सोच ही रहा है तो चलो इसको और नेगेटिव बनाते हैं। जितना पॉजिटिव सोचोगे ना वैसे ही तभी यूनिवर्स आपके थॉट्स के साथ अलाइन होता है। बिल्कुल जी। हाँ, तो इसीलिए आप ये वाली रेमेडी करो, आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। ये करोगे तो आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। बिल्कुल।